इस वीडियोस को बनाने का प्रेफरेंस यह है कि भारत गुलाम था या नहीं। न भारत 1526 में गुलाम बना, न उससे पहले 1206 से 1290 के समय काल में गुलाम वंश आए थे, उस समय काल में गुलाम बना, न 712 के बाद किसी व्यवस्था में परिवर्तन हुई, न ब्रिटिश के आने से भारत गुलाम बना, न 1757 और 64 के जो युद्ध हुई उसके बाद भारत गुलाम बना, न 1857 की क्रांति में हमें जो हार मिली उसके बाद गुलाम बने। लेकिन कहा यह जाता है कि भारत गुलाम था। मैं नहीं मानता। ऐसा इसलिए क्योंकि गुलामी का अर्थ मेरे हिसाब से, मेरी प्रेफरेंस में, मेरी ज्ञानता में जो है ये है कि हमारे ऊपर किसी अन्य का कंट्रोल हो और उस चीज को, मतलब जो अगर कोई बाह्य शक्ति मेरे ऊपर थोप रही है उस चीज को मानने के लिए मैं जिम्मेदार हूं, उस चीज को मैं मानने के लिए एक तरह से विवश हूं और उस चीज को मैं मान रहा हूं तो फिर मैं गुलाम हूं। अगर उस चीज का मैं एक तरह से विरोध करने के लिए तैयार हूं, उस चीज को एक तरह से अपोज करता हूं, उस चीज के खिलाफ अगर मैं खड़ा होता हूं तो फिर गुलामी हमारे ऊपर जो है थोपी नहीं गई। तो ये व्यवस्था जो है चलती रही। 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ वो भी एक व्यवस्था थी, वो भी एक तरह से विरोध था। किसका? ब्रिटिश का। 1764 में भी यही व्यवस्थाएं देखी गई, 1857 में भी यही व्यवस्थाएं देखी गई। तो फिर 1947 के समय काल में जब भारत आजाद हुआ उससे पहले जो है बहुत सारे आंदोलन हुए, जिसमें से प्रमुख 1920 का जो है असहयोग आंदोलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का, और फिर जो है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। यह दिखाता है चंपारण सत्याग्रह 1917 महात्मा गांधी के द्वारा जो किया गया, यह दिखाता है कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं। लेकिन आज हमें परिभाषित, हमें यह बताया जाता है कि भारत गुलाम था। हमें समझने की आवश्यकता है, इतिहास को दोहराने की आवश्यकता है, उसे अपने हिसाब से पढ़ने की आवश्यकता है। मैकाले की शिक्षा नीतियों को हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भारत की व्यवस्था क्या है, भारत की नीति क्या है, भारत की शिक्षा नीति क्या है, इस चीज को पढ़ने के लिए हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को पढ़ना होगा। इस व्यवस्था को पढ़ने के लिए हमें जो संघर्ष करनी पड़ेगी वो चीज हमें करना होगा। उसके बाद जब हम अपने इतिहास को अपने इतिहासकारों के द्वारा लिखित विवरणों के आधार पर पढ़ेंगे, साक्ष्य के आधार पर पढ़ेंगे और उस चीज को अपने में इंप्लीमेंट करेंगे, तो फिर मालूम चलेगा कि हमने कभी किसी का गुलामी नहीं देखा। हमने कभी किसी का गुलामी को, किसी के द्वारा थोपे गए नीतियों को, किसी के द्वारा लाए गए कानून को नहीं माना, बल्कि उस कानून का हमेशा से, अगर वो गलत था तो उसको मैंने एक तरह से भारतवासी, चाहे वो 1857 की क्रांति की बात हो या उसके बाद 1920 के बीच का असहयोग आंदोलन हो, 1930 के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, ये कहीं ना कहीं उसके नीतियों का ही क्या था? उल्लंघन था। उनके नीतियों का ही कहीं ना कहीं खिलाफ था कि मैं तुम्हारे इस नीतियों को नहीं मानता। तो फिर आप मुझे बताइए कि भारत गुलाम कैसे था? इस चीज को समझने की आवश्यकता है। इस वीडियोस के कमेंट में आप लोगों को कुछ चीजें जो है गलत करने का मन करेगा, लेकिन कभी सोचने की कोशिश करिए, अगर भारत गुलाम होता तो फिर उसके अंदर जो है उद्वेलित शक्ति, उसके अंदर इतने बड़े बड़े राष्ट्रवादी कैसे पनपते? अगर भारत गुलाम होता तो उसको शिक्षा की व्यवस्थाएं जो असल होनी चाहिए वो कैसे मिलती? तो इन सभी चीजों को समझिए, तर्क के साथ जो है कमेंट दीजिए और बताइए कि भारत सच में गुलाम था। आप सोचिए, समझिए, इस चीज पर तर्क दीजिए कि भारत गुलाम नहीं था। यह आपको मानना होगा। अगर भारत गुलाम होता तो फिर आजाद नहीं होता। भारत गुलाम होता तो कभी ना कभी आज भी बाह्य शक्तियों का हस्तक्षेप होता। अगर भारत गुलाम होता तो भारत की जो व्यवस्थाएं हैं, भारत के जो निवासी है, भारत के जो जनसंख्या है, वो मानने को एक तरह से तैयार होता। तुम यानी कि गुलाम का मतलब ही होता है कि आपने मेरे ऊपर कोई इंप्लीमेंट, कोई लॉ लाया और उस चीज को मैं मानने के लिए बाध्य हूं। लेकिन ऐसा व्यवस्था मैंने इतिहास के पन्नों में कभी नहीं देखा कि भारत कभी भी किसी दूसरे के द्वारा थोपे गए गलत कानून को, गलत नियम को, गलत नीतियां को अपनाया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह से भारत के अंदर व्यवस्थाएं बदली, उस तरह से समाज बदला, जिस तरह से परिवर्तन हुआ उस तरह से स्वरूप बदला, और भारत जो है एक तरह से सामाजिक जो व्यवस्थाएं थी, राजनीतिक से प्रजातांत्रिक आया, लोकतंत्र में हम जो है अभी जो है जी रहे हैं। जो डेमोक्रेसी हमारे अंदर आई वो चरण दर चरण विकास का स्तर था और धीरे धीरे हम यहां तक पहुंचे। हम कभी गुलाम नहीं थे, ये बात मानिए। धन्यवाद।